मैं कौन हूँ। आज ऐसी मजबूरी आ गई कि अब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताना ज़रूरी है। मैं कौन हूँ। हो सकता है कि यदि लंबी वीडियो होगी तो आज का पार्ट 1 होगा और इसके पहले एक विषय और भी छुट्टी है, उसे भी हम पूर्ण करेंगे। सबसे पहले सभी संत गुरुओं को, देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों और महिलाओं को भी दिल से सशक्त नमन है, वंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, मैं कौन हूँ। हमने बचपन से पीड़ित था, उसके बीच में भी बहुत सारे बातें आती थी हमारे बीच में, लेकिन कुछ समय में लोग कान से सुना सुनी बात और दूसरे के द्वारा कही हुई बात रिश्तों के आधार पर भी बताया करते थे। कोई भांजा लगते थे तो कोई चाचा लगते थे या तो होते थे। इस प्रकार से बहुत सारे रिश्ते में भी कहा करते थे कि सुरेंद्र, कोई बोलते थे कि सर, कोई बोलते थे कि ऐसा है भैया कि हम लोग के पास फ़ोन करके कहा करते हैं कि सुरेंद्र समाज का कौन है जो उसका हर जगह बात डिग्री होती है। इसलिए हम लोगों का बहुत ज़्यादा भय हो चुकी है कि आपको इस बात को बताना ज़रूरी है ताकि गधे लोगों की गलतफहमी दूर हो सके। दोस्तों, ये बात उन लोगों की है जो उन्होंने कहा। दोस्तों, अभी जून में ना 28 तारीख को अभी 28 तारीख जून में, आज 3 तारीख है ना, जुलाई, 28 जून 2026 को अपने ही ब्लड में डाइयाडाइन को लेकर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, कई तरह के आरोप लगाई जा रही थी अपने ही खून में। उसमें मुझे भी इनवाइट की गई और उस पर हमने सारे चीज़ों को जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को लाया जाना होना चाहिए था, उस पर हमने रिकवर किया। उस हिसाब से वहाँ बैठक हुई थी। 28 तारीख के बीच में भी एक मामूली सी लड़का इस प्रकार से हमारे सामने कहा। हमने कहा क्योंकि बैठक के बीच में विषय वस्तु बातें करनी होती है, विषय पर बात करना होता है दोस्तों। इसलिए हमने कहा कि हम इंसान हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से
मैंने पहले से भी बताया कर रहा हूँ कि षड्यंत्रकारी घर में भी प्रवेश हो चुकी है। उसी प्रकार से बहुत ही बचपन से झेलने के बाद और आज 3 जुलाई 2026 को हमारे माता पिता ने एग्री हुआ और अपने ही हक की खेती को ट्रैक्टर से जुताई करवा रहा था। उसके बाद मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन खुल करके बोल दे रहा हूँ कि एक पड़ोसी ने अपने ही भूमि के अंदर में, मतलब हमारे भूमि के ही अंदर में, यदि हमारे माता पिता की यदि भूमि है, हमारे पैतृक यदि भूमि है, रोड साइड से जुड़ी हुई है दोस्तों, और वो जो है छलपूर्वक हमारे पड़ोसी मुर्गा, चना, अंडा का दुकान किया। और ये पोल कब खुला कि जब हम आज तारीख को जुतवाने लगा। उसमें बहुत सारे बैठने के लिए और अंडा दुकान वगैरह ये सब टटरा वगैरह बिछाया था। हमने सुबह जाकर के कहा कि आप वहाँ से हटा दीजिएगा। बिजली तार वगैरह भी लगा चुका था, तो बिजली तार वगैरह वहाँ से हटाया, लेकिन सारे वहाँ से टंड घंट नहीं हटाया। हम अपने पड़ोसी भाई यानी अपने ही खून के, अपने ही समाज के दोस्तों, हम लोग उस चीज़ को उखाड़ करके और सामने रखा ताकि वह सुरक्षित ले जाए। लेकिन हल जुताई करने के बाद हमने घर में आराम कर रहा था तो बहुत ज़्यादा अनडिगल बात किया। और वह पड़ोसी जो है जिन्होंने अनडिगल बहुत सारे बात कर रहा था, उस चीज़ को लोगों ने सुना है, हमने नहीं सुना है। मैं तो पंखा के आवाज़ में दिन में खाना पीना खा करके नहा करके आराम कर रहा था। दोस्तों, वह पड़ोसी रोड से लगी हुई ज़मीन हमारे पैतृक है, लेकिन वो रोड पर जो है मनमानी अंडा मुर्गा का दुकान कर रहा था। और वह जो है कहा कि क्यों कबाड़ दिया, कई तरह से अनडिगल बात कर रहा था। मैंने कहा कि यदि हम गलत हैं, वो हम भाई लगता है। मैं कहा कि यदि हम गलत हैं तो दोनों तरफ से, या क्योंकि यहाँ जातिवाद और पार्टीवाद चलती है हमारा देवीगंज में। हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, इसके बारे में अभी बताएंगे। तो उस व्यक्ति को हमने कहा कि छोटे, यदि हम गलत हैं तो दोनों तरफ से, क्योंकि क्या है कि आजकल जो है ना एक ही तरफ से ही लोगों को जुटा लेते हैं। तो मैं कह दोनों तरफ से दो व्यक्ति को जुटाइए, और यदि हम गलत होंगे तो आपकी जूता हमारा पीठ होगा। दोस्तों, मैं आप सभी को पहले से कहते आ रहा हूँ कि षड्यंत्रकारियों का इतनी मनोबल बढ़ चुकी है कि इंसान और इंसानियत का कब अपमानित करेंगे, कब उसका शोषण करेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से और ख़ास करके इस रामानुजगंज विधानसभा के परम आदरणीय विधायक महोदय जी से
और रामानुजगंज के थाना प्रभारी महोदय जी से और अधिकृत क्षेत्र के सभी संबंधित विभाग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि झगड़ा विवाद यदि कोई करे और कितना भी वो सामर्थ्य यदि पड़ोसी अंदर में है और हमारा रोड के साइड यदि ज़मीन है तो विवाद के अंदर में उसको रास्ता नहीं दिया जा सकता है। फिर भी मैं इस बात को क्योंकि हमारा ये वीडियो जो है मैं अपने गांव ग्राम के जो ग्रुप है, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भी मैं भेजा करता हूं दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग तक ही जाती है। तो इस प्रकार से जो हमने संकेत किया है, प्रेम से यदि हम सब रहें, और हमने उसे भी कहा है कि प्रेम से रहना, और हम लगते हैं कि हम गलत हैं तो 2 व्यक्तियों का जमा करो। लेकिन उन्होंने कहा हम क्यों जमा करेंगे जी। यानी इस प्रकार से अब मैं खोल रहा हूं दोस्तों कि चमार जाति तथाकथित जो ये वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के अंतर्गत में जो जाति जो भारत के अंदर में जो पैदा की गई है, उसके अनुसार से चमारों को, क्योंकि चमार की जनसंख्या बहुत जगह बहुत कम होती है दोस्तों, इस बात को समझना होगा। और जहाँ चमारों की जनसंख्या कम होती है और जो अन्य जाति की जनसंख्या जो ज़्यादा होती है, उन लोग ये चाहते हैं कि चमार को कई ग्रुप में या तो कई व्यक्तियों को अलग अलग फूट करके रखा करो और उसको दलाली करते रहें, लड़ाते रहें, झगड़ाते रहें। तो इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि आज का जो मैं कौन हूँ इसको पार्ट 1 नहीं बल्कि मैं पार्ट 1 जो हमने रखा है इसी वीडियो में ही पूरा समराइज करना चाहूँगा दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग समझिएगा कि मैं पहले की भी वीडियो में हमने हर चीज़ को बताते आया हूँ कि षड्यंत्रकारियों की जो है दुर्दशा मानसिकता में भर चुकी है। यदि इस देश की संविधान और संविधान को मानने वाले कमज़ोर जहाँ पड़े तो घर में ही इंसान और इंसानियत का हत्या हो रही है, कम मात्रा में, कहीं कहीं और कहीं ज़्यादा हो रही है, लेकिन हर क्षेत्रों में होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। और मैं सोचा कि इस बात को सोशल मीडिया में भी इसे भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो अपनी समझ की बात और मैं अलर्ट कर देता हूँ दोस्तों, कहीं भी जाता हूँ बैठक में कि हम जहाँ बोल रहे हैं आप लोग वीडियो बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वीडियो वगैरह बनाने से प्रतिबंध किया करते हैं, लेकिन हम फ्री कर देते हैं लोगों को, वीडियो बनाइए, क्योंकि हर ऐसे लोग होते हैं कि ललायत होते हैं कि वीडियो बनाया करें। तो कुछ लोग उसमें समझदार लोग भी हुआ करते हैं और कुछ नालायक लोग भी हुआ करते हैं, लेकिन मैं सभी को फ्री कर देता हूँ। अब मैं कौन हूँ ये बताना मुझे ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि हमें लोग पूछते रहते हैं और हमने हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा करता हूँ कि मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। लेकिन अब ये ज़रूरी हो चुकी है कि मैं कौन हूँ ये बताना अब ज़रूरी हो गई है। आज है कितना 3 जुलाई 2026 ना। तो
हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है, तब आप लोग समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। क्योंकि मैं कौन हूँ, और हम हमेशा कहते हैं कि सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़, लेकिन वो कौन व्यक्ति है यही डिटेल्स जानकारी नहीं दिया हूँ दोस्तों। इसलिए अब मैं कौन हूँ अब बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं हकीकत में यदि सारे षड्यंत्रकारियों की जो दुर्दशा है, मानसिक विकृतियां हैं, षड्यंत्र के जाल में भारत को, सभी जातियों को गुमराह करके आपस में लड़ाने की जो प्रवृत्ति पैदा कर दी गई है, घर घर में, पड़ोस पड़ोस में, गांव गांव में, और आज तो जो है अपने आप जो है अपने ही लोग देश में ही लड़ रहे हैं। बाहरी देशों की तो बात अलग है, लेकिन ऐसे गद्दार लोग बाहरी देशों को बदनाम किया करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गद्दार ऐसे हम लोग में से हैं। दरअसल दोस्तों, मैं कौन हूँ इसमें साफ उत्तर है। पहला, मैं एक मानव हूँ, और मानव के वंशज में जन्म हुआ, क्योंकि मानव एक बहुत बड़ी संख्या है, तो उसकी पहचान कैसे होना चाहिए दोस्तों? तो मानव के वंशज में यानी खून में जो जन्म हुआ, इसलिए मेरी जाति भी मानव है, और मानव का एक अभिन्न अंग। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कुर्रे नाम है। जब मानव के हम जब अभिन्न अंग हैं दोस्तों, तो हम जिस देश में रहते हैं उसके भी अभिन्न अंग है। इसलिए हमें अपने स्टेट या देश का नाम बताना जरूरी होता है। इसलिए हम सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़, ये हमारी पहला परिचय है। और जिस ईश्वर, अब देखिएगा, लोग आज भारत में, भारत का नाम पहले की जम्मूद्वीप है दोस्तों, इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑथेंटिक इतिहास को सर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, या तो हमसे आप लोग सहयोग कर ले सकते हैं। और जिस ईश्वर, भगवान या देवी देवता के रूप में मुझे जन्म दिया, और वही जन्मदाता का नाम माता पिता है। गौर करिएगा दोस्तों। अब आप लोग समझिएगा कि मेरी जन्म कहाँ हुआ। तो मेरी जन्म अंधेर नगरी में हुआ है दोस्तों। अब आप लोग समझिएगा कि इसका उम्र क्या है। तो मेरी उम्र अनंत काल है दोस्तों। लोग अब समझेंगे कि ये पढ़ा लिखा कि नहीं दोस्तों। तो मेरी शिक्षा अभी पराधीन है दोस्तों, मेरी शिक्षा अभी पराधीन है। आप लोग समझिएगा कि पागल तो नहीं हुआ है, लेकिन एक एक वाणी को आप लोग, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा। अब आया बात कि हमारी भाषा क्या है। तो मेरी भाषा निर्मल है दोस्तों, इस बात को समझिएगा। उन गधों को, हमारी बातों को जो हम बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारी वीडियो में जो बात कही जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप या व्यक्तिगत व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग पहुंचाने का प्रयास करिएगा उन गधों के लिए।
मेरी भाषा निर्मल है। अब आया बात कि हमारा कर्म क्या है। कोई कहेगा कि इस आदमी का कर्म क्या है, तो मेरी कर्म सत्कर्म है। निर्मल जो मेरी भाषा है, निर्मल में आता है पवित्र, शुद्ध, साफ सुथरा, स्वच्छता। और सत्कर्म में आता है जो सुविचार के अनुसार ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, यही इसका मन वचन कर्म में अपने जीवन में लागू करके और दूसरे को भी प्रेरित करने का प्रयास करे, वही है सत्कर्म। अब आया कि हमारा धर्म क्या होगा। तो दोस्तों, मेरा धर्म इंसानियत है। आप लोग बोलेंगे कि इंसानियत क्या है, गधे लोगों को तो पता नहीं होता है। लेकिन किसी के जमीन, किसी की पत्नी, किसी के घर, किसी के कुछ भी शोषण या आरोप गलत तरीके से लगाना शुरू कर देते हैं। इंसानियत का ही मतलब भी वही होता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। अब आया मेरी धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। तो दोस्तों, मेरी धर्म ग्रंथ का नाम राष्ट्रीय संविधान है, संविधान है। संविधान, सम का मतलब होता है बराबर, यानी सबके लिए। विधान का मतलब होता है नियम या कानून। अब लोग कहते होंगे, अब लोगों के दिमाग में ये सवाल उठेगा, गधे लोगों का दिमाग में, कि मैं रहता कहाँ हूँ। तो दोस्तों, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ सम और विधान का पालन, पोषण और निर्माण होता हो। निर्माण का मतलब संशोधन में भी आता है दोस्तों। यदि हमारी बात गलत हो तो इसको संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर होना चाहिए। तो मैं रहता कहाँ हूँ, फिर से इसको दोहरा रहा हूँ। तो मैं वहीं रहता हूँ, और ये कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं किसी के दिल में भी रह सकता हूँ, किसी के छायाचित्र में भी रह सकता हूँ, किसी के घर के दरवाजे पर भी रह सकता हूँ, किसी के ओरियाने, यानी जो पानी चू रहा है, कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, पानी चू रहा है, मैं उसके दरवाजे पर भी रह सकता हूँ, आस लगाए कि अब दरवाज़ा खोलेंगे क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। वहाँ भी मैं रह सकता हूँ दोस्तों। तो कहाँ रह सकता हूँ, जहाँ सम यानी सभी के लिए, यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जहाँ पालन हो। सम सभी के लिए, विधान जो विधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय ये समाहित होगा। जहाँ पालन, पोषण और निर्माण होता है, उसी देश का मैं इंसान हूँ या मानव हूँ। ये हमारी आज 24-25 मिनट अभी तक जो हो चुकी, ये हमारी बात मैं कौन हूँ ये संपूर्ण होता है दोस्तों। इसलिए पार्ट 1 नहीं, बल्कि ये हम समराइज की ओर ले गए हैं। अब इसे आप लोग गधों के लिए, और गांव में जो हमारी जो ग्रुप चल रही है, यानी मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, अब क्योंकि मैं कौन हूँ ये तो अब बताना बहुत ज़रूरी हो गया। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामगंज, छत्तीसगढ़,
और ये देवीगंज के ग्रुप में भी हम अपनी वीडियो डाला करता हूँ। तो जो भी सज्जन और समझदार लोग होंगे, ग्रुप में जैसी जाती है हमारी वीडियो, उन गधों तक भी आप लोग इसे शेयर किया करिए, ताकि उनकी ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ज़्यादा और मिर्ची लगना शुरू कर दे। ये शब्द हो सकता है कहीं अंदाज में गलत जगह पर जाए, लेकिन इंसानियत और इंसान को कहीं तड़पाया जाए, सताया जाए बेवजह, तो मिर्ची लगने की भी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हमारी बात बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप सभी से प्रार्थना, निवेदन, नमन, वंदन, नमस्कार, प्रणाम के साथ आप लोगों से निवेदन है फिर से कि हमारी बातों को बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि शेयर जब आप लोग एक लोगों में करिएगा तो हो सकता है जो इच्छुक लोग होंगे या समझदार लोग होंगे तो समझदार में शेयर करेंगे, और जो गधे लोगों के बीच में भी यदि वीडियो शेयर हुआ तो वो जलन की भावना में अपने ही ग्रुप में शेयर करेंगे, जहां हमारा और भी हत्या साजिश करने का षड्यंत्र और भी चल सके। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समाज, जय मानव समाज, धन्यवाद।